हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारी लर्निंग सीरीज़ की एक और वीडियो है। इसमें मैं आपका तो 5 मिनट लेके 10 मिनट लेके आपको आज के दिन में कुछ सिखा के जाऊंगा। तो ज़रूर से इस चीज़ को पूरा देखिए, सीखिए। मैं आपसे कुछ लेने नहीं वाला हूं, मैं आपको देने वाला हूं। तो जब आपको कोई चीज़ मिल रही हो तो उसके लिए क्यों मना करूँ? ठीक है। और कोई नॉलेज, देखिए, फालतू स्क्रोलिंग से बेटर है कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ अच्छी चीज़ सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। और वैसे भी जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैं कोई भी चीज़ सिखाता हूँ तो मैं उसको निफ्टी में सिखाता हूँ, इंडेक्स में सिखाता हूँ, ना कि स्टॉक में सिखाता हूँ, ताकि मेरे हिसाब से सिचुएशंस रहें और मैं उस हिसाब से आपको ज्ञान दे दूँ। फिर आप निफ्टी पे जाओ, कन्फ्यूज़ रहो कि यार निफ्टी की मूवमेंट या निफ्टी की चाल तो बहुत डिफरेंट है जैसे कि हमारी स्टॉक से होती है। तो फिर इसलिए आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं जो भी चीज़ सिखाऊंगा आपको निफ्टी पे सिखाऊंगा और निफ्टी के हिसाब से काम चलेंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा वीडियो है पीसीआर के बारे में। तो पीसीआर पीसीआर क्या है? पीसीआर इज़ पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो का मतलब कि पुट्स अपॉन कॉल, मतलब पुट्स डिवाइडेड बाय कॉल का जो रेशियो निकल के आता है वो कुछ भी आ सकता है, 1, 1.5, 1.2, 0.5, 0.8, 0.7। बट इसको आपको कैसे यूज़ करना है ये बहुत ही ट्रिकी है और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बहुत छोटा वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए चलिए मैं आपको पुट कॉल रेशियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताता हूँ, जिससे आप पुट कॉल रेशियो से आप जो सेलर्स हैं वो भी अपना लॉस बचा पाएंगे और जो बायर्स हैं वो भी अपना लॉस बचा पाएंगे। ठीक है, आइए स्क्रीन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो मतलब मैं आपको कैसे मैं बताऊँ वो फीलिंग कि जैसे आपने सेल किया है, जैसे मान लीजिए आपने 26,500 का कॉल सेल किया है या 25,500 का पुट सेल किया है। अब 25,500 पे अगर अगर मार्केट आ भी गया है तो भी अगर 1-2 दिन बचे हैं आपके एक्सपायरी के, तो आपको तो लॉस दिखा रहा होगा। पर उसको लिए भी कैसे बचना है, क्या करना है, पीसीआर आपको कैसे हेल्प करेगा, वो ज़रूर देखिए। ठीक है, आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सारी चीज़ अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ, और मतलब थ्योरेटिकली क्या, थोड़ा सा बेसिक में समझा देता हूँ। वैसे आपको धन, ज़ीरोधा जो भी आप यूज़ करते हैं उस पे कैसे पीसीआर दिख जाएगा और कौन से स्ट्राइक प्राइस का कैसे पीसीआर दिखता है मैं आपको दिखा दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। पर मैं आपको थोड़ा नॉर्मली बता देता हूँ कैसे होता है कि अगर आप नेट पे डालोगे कि ऑप्शन चेन एनएसई, अगर आप ऐसा डालोगे तो आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इस तरीके की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये पीसीआर करके ओपन हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कुछ इशू आता है इसमें, क्योंकि कुछ मुझे पर्सनली फेस हो रहा है कुछ इशू, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आप इसको ऐसे करके रिफ्रेश करोगे तो आपको पीसीआर आ जाएगा। आप पीसीआर नहीं, सॉरी, पुट एंड कॉल का ऑप्शन चेन का आ जाएगा। अब इसमें आपको कैसे क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे कॉल्स लिखा हुआ है। 1 मिनट में पेन ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं बता पाऊँ। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको कॉल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको पुट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉल्स, ये पुट्स। अब अब आपको समझ में लग रहा होगा कि ये कॉल पुट बायर पर्सपेक्टिव, बायर्स को ऐसा लगता है कि शायद ये वो जो खरीद रहे हैं उसका हिसाब है। ये उसका हिसाब नहीं होता है। ये जो आदमी जो सेल कर रहा है, जो ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, जो आदमी सेल कर रहा है उसके हिसाब से होता है। अब जो सेलर होता है ना, अब वो सेलर, आप समझ गए, जैसे आपने मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो किसी ने तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेचा होगा ना, तभी तो आपने खरीदा। तो और ऑप्शन चेंज पूरी सेलर कॉन्ट्रैक्ट सेलर के हिसाब से होती है। जो ऑप्शन चेंज करते आ रहे हैं वो जानते हैं, जो नहीं करते आ रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। आप इसमें देख रहे हो कि नंबर भी रिवर्स में लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो ये सब 26,000 ऊपर होना चाहिए। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, 25,000 25,000 नीचे होना चाहिए। यहाँ उल्टा है। यहाँ उल्टा इसीलिए है क्योंकि नॉर्मली ऐसा, मतलब ये सेलर के हिसाब से होता है कि अगर मान लो मार्केट ऐसे इस तरफ जाएगा ना, तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ये जो ऐसे उल्टा जाएगा तो ये सब आउट ऑफ द मनी। अब इसको आप ऑप्शन चेन में ये एनएससी पे कैसे पहचान पाओगे? ये जो कलर्ड है ये सारा इन द मनी है, और ये जो नॉन का वाइट वाइट है ये आउट ऑफ द मनी है। ये कॉल्स का हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड कॉल होता है, और ये जो कलर्ड है ये इन द मनी है पुट्स का, और ये जो कलर आउट है ये आउट ऑफ द मनी है पुट्स का। तो मेरे बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपका पुट्स और कॉल्स कैसा दिख रहा है। ठीक है ना? ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और हालांकि ये चीज़ मैं और भी वीडियो से बताता रहता हूँ तो आपको समझ में आता ही होगा ये सब चीज़ें, है ना। तो अब आइए, हमें आपको बेसिकली पुट और कॉल का क्या होता है। पुट कॉल का होता है कि पुट अपॉन कॉल का जो रेशियो आता है वो पुट कॉल रेशियो होता है। ये अगर 1 होता है तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत वीडियोस आपको मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी जहाँ पे आपको लगा होगा कि 1 मतलब साइडवेज। कोई गारंटी नहीं है 1 की साइडवेज की कोई गारंटी नहीं है। 1.2 आपको लग रहा होगा कि अरे 1.2 इज़ वेरी बुलिश, ऐसे ऊपर जा रहा है। तो ये बताओ कि ओवरबॉट कैसे हो जाता है फिर? अगर 1.2 बुलिश है तो 1.45 ओवरबॉट कैसे हो गया? और अगर 0.8
सॉरी फॉर द राइट हैंड राइटिंग, 0.8 बियरिश है जो आप साल नीचे खरीद सकते हो, तो 0.5 ओवरसोल्ड कैसे हो गया? आपने कभी सोचा इस बारे में? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको लोग ये ज्ञान तो दे देंगे बेसिक कि भाई ऐसा ऐसा है, ये कर लो तो ये ओवरसोल्ड है, ये कर लो तो ये ओवरबॉट है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे उसको करना है ना? तो आपको ये चीज़ सिखाऊंगा मैं आगे। तो उसमें क्या होता है कि मैं अभी आपको ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि पहले आप ये थ्योरेटिकली समझ लो कि पीसीआर कैसे निकालते हैं। पीसीआर सिंपल ऐसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पुट अपॉन कॉल। तो पुट का क्या है, अब मान लो कैलकुलेटर खोल लेते हैं, चलिए हम लोग, है ना। अब कैलकुलेटर से हमको पता चलेगा कि पुट और कॉल को कैसे निकालते हैं। अब कैलकुलेटर में देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, पुट्स हैं। ये पुट्स हैं 2179 2179 465 डिवाइडेड बाय, इधर देखो ये साइड है ना, ये साइड कॉल लिखा हुआ है। कॉल क्या है, 1935 ये। और पुट कॉल का रेशियो में हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट डेसिमल डिजिट तक ही मैटर करता है, उसके बाद का तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि इतना डेटा ऐसे इतना मैनिपुलेटेड, इतना चेंज हो जाता है, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। फर्स्ट क्या है, 1.1। अब ये चीज़ आपको धन पे भी दिखती है। धन पे जब आप जाओगे, यहाँ ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक पुट कॉल रेशियो दिख के आएगा। अब यहाँ पे आपको देखो पुट कॉल रेशियो क्या लिख के आ रहा है, जो हमने क्या निकाला। रुकिए, लेट मी ओपन द कैलकुलेटर अगेन फॉर यू। एक मिनट, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ सामने। हमने क्या निकाला, 1.1। ठीक है, अब धन पे क्या निकला है, 1.1। अब ये मैंने आपको क्या बोला, सेकंड वाला इज़ वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऐप्स। जिससे यहाँ पे अलग दिखाएगा, आपको सेंसिबल पे अलग दिखाएगा, और मतलब मेजरली आप फर्स्ट 2 डिजिट मतलब डेसिमल का पहला डिजिट पे देखो तो 1.1 हमने भी निकाल लिया है। ठीक है, तो मतलब हमको ये समझ में आ गया कि हाँ हमने ठीक निकाला है। तो आपको बेसिक समझ में आ गया कैसे निकलता है। अगर आप धन यूज़ करते हो, तो वैसे भी मैंने अभी बताते आपको बता दिया कि धन यूज़ करते हो तो पीसीआर यहाँ निकल आएगा 1.1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये पर स्ट्राइक पीसीआर होता है। जैसे हमने एनएसए की वेबसाइट पे भी देखोगे तो दिस इज़ ऑफ 23 दिसंबर। तो ये पर एक्सपायरी होता है, समझ रहे हो। पर स्ट्राइक भी होता है, पर स्ट्राइक यहाँ निकल आता है। अगर आप जाओगे ना ये सेंसिबल पे जाओगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सब ऑप्शंस में अगर आप देखोगे पर स्ट्राइक पीसीआर होता है, बट इस पर आप कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे पर स्ट्राइक है, ये ऑल ओवर सेंटिमेंट आपको नहीं बताएगा, तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो मत यूज़ करना इसको। ये आपको जब आप गीक्स यूज़ करोगे बहुत सारे तभी काम आएगा, ऐसे ही काम नहीं आता। तो 0.7 बहुत ही कंफ्यूज कर देगा, तो इसको मेजरली आप बंद ही रखना। ठीक है, इसको मैं भी बंद ही कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब पर स्ट्राइक, अब देखो आपने जैसे मान लीजिए कि 23 दिसंबर की स्ट्राइक बेची हुई है या खरीदी हुई है, तो आपको मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, उस दिसंबर की स्ट्राइक प्राइस से पता चलेगा। ठीक है, अब आप मान लो 30 दिसंबर आ गया, आपने ईयर एंड पे आ गए। अब ईयर एंड पे वो चीज़ क्या हिसाब की है वो आपको, जैसे अब आपका 30 तारीख का आपका सेल या बाय है, तो आपको यहाँ तो पता चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको बस बहुत सारे लोग ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, तो ज़ीरोधा वालों को मैं बता देता हूँ। ज़ीरोधा वालों को क्या करना है, सिंपल जाना है, इसको मुझे 1 मिनट रुको, निफ्टी पे क्लिक करना है। सिंपली निफ्टी पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसे करके एक निफ्टी खुल जाएगा। निफ्टी खुलेगा तो आपका ऑप्शन चेन लिख के आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन लिख के आ रहा है। अब यहाँ ऊपर आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा। ये जो है नीचे, यहाँ ये देखिए यहाँ मिलेगा आपको, समझ रहे हो। तो 1.1 यहाँ पे भी आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ ऑफ 23 दिसंबर। ठीक है, तो ये मतलब ना निकालना हो, निकालने वाला बेसिक तरीका मैंने बता ही दिया। सिंपल नीचे जाओ, एनएसई की वेबसाइट पे नीचे जाओ, निकाल लो। अब हमारा ये कितना था, ये देखो 1 मिनट, हमने 30 तारीख का भी निकाला था ना धन पे। इनमें आप टैली करा देता हूँ कि सब जगह बराबर रहता है। अब धन पे हमारा क्या था, 1.08 था ना। अब आप ज़ीरोधा पे जाओ। अब ज़ीरोधा पे क्या है, 30 तारीख का, 30 दिसंबर, ये हमने क्लिक किया, 1.08। तो ये आपको ऐसे सिंपल बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब हमने ऑप्शन चेन पे तो निकाला नहीं 30 तारीख का, आइए ऑप्शन चेन पे भी निकाल लेते हैं। 1.0 आएगा, मतलब आएगा आगे भी, बट मैंने आपसे क्या बोला, फर्स्ट डेसिमल डिजिट। आइए ऑप्शन चेन पे भी, यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जाके हम मैनुअली भी निकाल लेते हैं। 1.08 दिखा रहा है हर जगह, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुट का क्या है, पुट का क्या है, 95733। ठीक है, डिवाइडेड बाय 892,976। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था, 1.08 आ रहा है ना वहाँ पे। तो सेकंड डिजिट तो छोड़ दो, सेकंड डेसिमल डिजिट छोड़ दो। जनरली बता रहा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंफ्यूज हो गए, है ना। 1.1 आ रहा है यहाँ पे, मतलब 1.0 आ रहा है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, 1.0। इस पे हमने क्या देखा था, 30 तारीख का स्ट्राइक प्राइस 1.0। तो बेसिकली अब आपको पुट कॉल रेशियो निकालना तो आ गया है।
है ना। पुट कॉल रेशियो का काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये काम का सिंपल ये है कि देखो, अगर पुट कॉल रेशियो में अगर पीसीआर है ना, आप सिंपली ऐसे ही यूज़ कर ले रहे हैं कि मान लो पीसीआर 1.5 हो गया और आपने सोचा कि ये तो बहुत बुलिश है, आपने ले लिया कॉल और आपका देखिए कि मार्केट उसी दिन गिर जाएगा और आपका हो जाएगा लॉस। पीसीआर 0.8 हो गया तो आप नीचे जा रहा है मार्केट, तो आपको लगा रहे मोमेंटम बहुत वीक है, तभी मार्केट रिवर्सल दे देगा। अब 1.5 का मतलब क्या है? अगर देखो 1.5 मतलब क्या, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, समझ रहे हैं। तो पुट और कॉल, तो इसका मतलब पुट ज़्यादा होता है तो 1 के ऊपर होता है, कॉल ज़्यादा होता है तो 1 के नीचे होता है। तो अगर पुट ज़्यादा है, सेलिंग हो रही है, पुट ज़्यादा मतलब कि नीचे से, जैसे पुट ज़्यादा का मतलब क्या हुआ कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो नीचे लोग ऐसे सेल करते जा रहे हैं, हर एक लेवल पे सेल करते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि इन सब का एक्यूमुलेटेड जो हमने यहाँ ऑप्शन चेन में देखा था, ऑप्शन चेन में हमने लास्ट में क्यों देखा था, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन चेन में हमने लास्ट में टोटल क्यों देखा था, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड सारी ही, ये देखिए ओआई देख रहे हैं ना, तो ये सारे ओआई का मिला के नीचे है। तो अगर जैसे मैंने अभी जो ग्राफ बनाया था उसमें अगर ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है ना, और पीसीआर 1.5 हो गया है, ठीक है। अब क्यों? क्योंकि हर स्ट्राइक प्राइस पे लोग खरीदते जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है, इसलिए वहाँ पे आप कॉल अंधों की तरह नहीं लेंगे। देखिए क्या होता है, जब बड़े प्लेयर्स खेलते हैं तो बड़े प्लेयर्स को चीज़ें पहले से पता होती हैं, आपको चीज़ें पहले से नहीं पता है, आपको चीज़ें बाद में पता चलती हैं, तो आपको होता है रिस्क। तो जो बड़े प्लेयर है यहाँ पे बेचा होगा, यहाँ पे बेचा होगा, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेगा और आपका कर देगा रिस्क। कोई भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। देखिए पीसीआर यूज़ ही आपको वैसे करना है कि पीसीआर जब यूज़ करो तो अति मत हो। जैसे मान लो 1.1 हो, इग्नोर, 1.2 हो, सॉरी 2 इग्नोर। बहुत लोग आपको बोलेंगे 1.1 पे खरीद लो, 1.2 पे खरीद लो, इसमें आपको खरीदना नहीं है, इसमें आपको प्राइस एक्शन देखना है। जब तक ये पीसीआर चलता रहे प्राइस एक्शन देखते रहो। अब मान लीजिए कि ये 2 है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे 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 मार्केट चल रहा है ना, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, तो आपको जब तक ये 1.3 है ना, 1.4 है ना, तो ये सब चले तब तक आप ऐसे को बिल्कुल बिल्कुल मत देखो। पीसीआर इग्नोर करो, इस टाइम पीसीआर को पूरा इग्नोर करो अगर आपको जेन्युइनली प्रॉफिट करना है तो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीसीआर देखोगे, क्योंकि यहाँ प्राइस एक्शन देखो, यहाँ वॉल्यूम देखो, यहाँ पे आरएसआई देखो, आरएसआई डाइवर्जेंस देखो, एमएसीडी देखो, कुछ भी देखो, है ना, कुछ भी देखो, पर पीसीआर मत देखो। यहाँ पे पीसीआर पे बस एक वेग नज़र रखो। जब भी मार्केट नेक्स्ट दिन खोले आप पीसीआर पे एक नज़र रखो, जहाँ आपको पीसीआर 1.5 दिखे, समझ रहे हो। अब ये कैसे, ये मोस्टली ऐसा होता है कि यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 1.5 होगा, 1.6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब इतना भागा मार्केट, तो क्या होता है कि सब जो नए प्लेयर होता है ना, रिटेलर, सब यहाँ पे तुरंत ही पुट ले लेते हैं, तो मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं बढ़ पाता है, तो मार्केट हल्का सा रिट्रेस लेता है, इन सब के स्टॉप लॉस हिट करता है, मार्केट नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अलग केस है, वो सब चीज़ें केस पे आप ध्यान ना दो, मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझो, ठीक है। अब आपको देखो, जैसे मान लो मार्केट इतना गिरा है ना, तो अब यहाँ पे पीसीआर मान लो हो गया 0.5 या 0.6 है ना। अगर ये हो गया तो ये यहाँ कहीं होता है। अब देखिए मार्केट नॉर्मली लॉजिकल रीज़न क्या होता है कि मार्केट ऐसे गिर रहा होता है तो लोग कहते हैं कि मार्केट और गिरेगा, है ना। अब मान लो ये सपोर्ट है ना, तो आपको देखना है कि 0.5 पीसीआर है, ठीक है, और आपका सपोर्ट भी वहीं पे है, तो आपको वहाँ से उल्टा रिवर्स ट्रेड लेना है, ठीक है ना। आपको क्या इग्नोर करना है? 0.9 इग्नोर करना है, 0.8 इग्नोर करना है, 0.7 इग्नोर करना है, 0.6 पे आपको अलर्ट हो जाना है, और 0.5 हो जाए अगर, तो आप तुरंत समझ लो कि भैया यहाँ पे अब जहाँ मुझे सपोर्ट पे देखेगा मार्केट, मैं रिवर्सल का ट्रेड लूँगा। और मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि मैंने कितनी बार उनको बोला है कि मार्केट इतना गिर गया है, लोग सोचते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, मैंने कहा भाई यहाँ से रिवर्स ले लो। उसका एक कारण पीसीआर भी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ तो ही मैं आपको बताता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि
आपको सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, बट मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ, तो वो आपको हर एक वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने चैप्टर 2 नहीं देखा, आप चैप्टर 3 पे आ गए और मैंने मान लो निफ्टी की वीडियो में आपको बोल दिया कि मार्केट अब गिरेगा, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों गिरेगा, क्योंकि आपने चैप्टर 2 मिस कर दिया है, आप डायरेक्ट चैप्टर 3 देख रहे हैं। तो आपको सारे ही वीडियोज़ देखने हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या हो रहा है। डेली वीडियोज़ भी देखना है, जो मैं डेली भी डालता हूँ निफ्टी की एनालिसिस, वो भी देखनी है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं, मैं बता देता हूँ। ठीक है ना? तो बहुत ज़रूरी है, और मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, प्लेलिस्ट पूरी देख लेना एक बार को आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी जब मैं बोल रहा था अपने सब्सक्राइबर्स को कि मार्केट घूमेगा और सेल मत करना, यहाँ पे भी बोल रहा था कि और सेल मत करना, क्यों? क्योंकि मार्केट में ओवरसोल्ड हो चुका था। ओवरसोल्ड कैसे पता चल गया था? 0.5 था यहाँ पे पीसीआर। अभी देखो, अभी क्या है कि बहुत सेंटिमेंट बहुत ऊपर है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है ना? अब पीसीआर यहाँ पे खुलता है, देखो मंडे खुलना है मार्केट। अभी जैसा कि सब लोग जान रहे हो, 150 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, ऐसे करके बहुत कुछ ऊपर है। पर आप इस पे ध्यान रखना, अगर ये कहीं क्या होगा, लोग अंधों की तरह, जब ये शॉर्ट कवरिंग होगी तो लोग अंधों की तरह पुट बेचेंगे, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। आप वहाँ पे मत लेना कॉल लेने का समय होता है। अगर 0.5 हो गया ये, है ना, तो कॉल मत लेना, ठीक है ना? रिस्क में एकदम मत जाना, बिल्कुल दिक्कत मत करना है, ठीक है ना? तो जब भी कभी ध्यान दो तो ऐसे ही चीज़ों को आप ध्यान रखो, ऐसे ही पीसीआर को ध्यान रखो, बीच के स्ट्राइक प्राइस इग्नोर करो, मेजरली प्राइस एक्शन देखो, मेजरली वॉल्यूम देखो, मेजरली ओआई देखो, मेजरली आरएसआई देखो, उनके हिसाब से देखो कि हाँ, अब सपोर्ट, या हमको लग रहा है कि हर जगह सपोर्ट दिख रहा है, हर जगह सपोर्ट है, और हमको ये दिख रहा है कि पीसीआर भी बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। जैसे पीसीआर ओवरसोल्ड हो, पूरी दुनिया की ऐसी तैसी, जो पुट बोल रहा हूँ, आप तुरंत ही खरीदो कॉल और ले लो प्रॉफिट, ठीक है ना? ऐसा करना है, उसके अलावा कुछ मत करना। पीसीआर को इतना सीरियसली वैसा मत लेना कि आप 0.1, 0.2, 0.3 पे भी खेलो, नुकसान हो जाएगा बहुत ही। पर 1.1, 1.2, 1.3 की बात कर रहा था मैं, 0.2, 0.3 तो नहीं जाता है, वो 5 से घूम जाता है, तो नुकसान हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। बड़े प्लेयर्स यही क्या करते हैं, वो टाइम पे बेच देते हैं, फिर ओवरसोल्ड ओवरबॉट पे वो उल्टा रिवर्स मार देते हैं, आपके सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आपके महीने भर की कमाई एक साथ में एक दिन में चली जाती है, फिर आपको 1-2 महीना लगता है उसको रिकवर करने में। फिर ये साइकिल चलता रहता है कि आपको लगता है कि आपने 10 दिन कमा लिया, 15वें दिन आपका सब खींच लेगा मार्केट, ऐसे ही खींचता है, अगर आप ये सब चीज़ों के अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, अवेयर रहिए, सही से रखिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, हर एक वीडियो ध्यान से देखो, आपको मैं निफ्टी पे बताता हूँ, निफ्टी पे आपको सब कुछ सीख जाओगे आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।